हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो जुलाई 21, 2010 को घटी ताइवान शहर में, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये एक बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल था, उसका 5th फ्लोर जो कि नर्सिंग होम था मेंटली इल लोगों के लिए, और बाकी के फ्लोर्स अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस थे। इस बिल्डिंग से 7 दिन से एक बूढ़ी औरत गायब थी और उसके घर वाले छानबीन करवा रहे थे, मगर कोई भी फायदा नहीं था। और ये बूढ़ी औरत जो कि मेंटली इल थी, इसका ट्रीटमेंट इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर में चल रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम जेन था, वो दिन भर के काम करके थक हार कर अपने अपार्टमेंट के लिए लिफ्ट लेता है, जिसमें पहले से ही एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। जेन की एक बेटी भी थी और उसकी शादी हो चुकी थी, और इसी वजह से जेन अकेला ही अपने अपार्टमेंट में रहा करता था, जो कि 7th फ्लोर में था। जब जेन लिफ्ट में एंटर करता है तो देखता है कि वो बूढ़ी औरत वॉल के साइड फेस करके खड़ी हुई थी, और इसी वजह से उसका चेहरा ठीक तरह देखा नहीं जेन ने। जेन एक और बात गौर करता है कि उस औरत ने लिफ्ट का कोई भी बटन प्रेस नहीं किया था, और इस बात से जेन समझ जाता है कि वो औरत 5th फ्लोर की कोई मरीज होगी, जो कि कंफ्यूज है और मेंटली इल भी। तो जेन उसको नजरअंदाज करके अपने फ्लोर का बटन प्रेस करता है, जो कि 7th फ्लोर था, और उस औरत को कैजुअली पूछता है कि आप किस फ्लोर में जा रहे हैं। तो वो औरत अजीब आवाज में बोलती है कि 6th फ्लोर में। फिर जेन 6th फ्लोर का बटन प्रेस करता है, लिफ्ट मूव होने लगती है, मगर वो बूढ़ी औरत बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी, उसी तरह वॉल के और फेस करके जेन चंद सवाल करने के बावजूद। और जेन कहने लगता है कि 6th फ्लोर बहुत सालों से खाली पड़ा है और हाल ही में उस फ्लोर को किसी ने खरीदा है, क्या वो आप ही हैं? फिर भी वो औरत जेन को कुछ भी बोले बिना शांति से खड़ी रही। वो बूढ़ी औरत का ये बर्ताव जेन को अजीब लगता है, तो जेन भी खामोश रह जाता है बिना कोई सवाल किए। लिफ्ट जाकर 6th फ्लोर में रुकती है, मगर पीछे खड़ी वो औरत आगे नहीं आती, और जेन समझता है कि अभी भी वो औरत कंफ्यूज है, तो पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है कि मैम, आपका फ्लोर आ गया। मगर उस समय जेन की आंखें फटी की फटी रह गई वो मंजर को देख, क्योंकि वो औरत अचानक से गायब हो चुकी थी और जेन उस लिफ्ट में अकेला ही खड़ा हुआ था। और फिर जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, अचानक से एक सड़ी हुई लाश जिसकी आंखें बाहर की ओर निकले हुए थे, वो दरवाजे के करीब खड़े जेन के ऊपर आकर गिरती है, और वो लाश उसी बूढ़ी औरत की थी। जेन के होश हवास उड़ जाते हैं और नीचे की ओर गिर जाता है। जेन उस लिफ्ट में अपने ऊपर एक बूढ़ी औरत की लाश लेकर फंस चुका था, और फिर किसी तरह जेन उस बूढ़ी औरत की लाश को बाजू हटाकर साइड मुंह हो जाता है, मगर अभी भी जेन ठीक तरह खड़ा नहीं हो पा रहा था उस सदमे से। जेन बहुत सहम चुका था। जिस औरत से वो बात कर रहा था, वो अचानक से गायब होकर बाहर से एक लाश बनकर उस पर गिर पड़ी। इस तरह के कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, और फिर जेन चंद लम्हों के लिए शांत होकर पुलिस को कॉल करता है, मगर सिग्नल भी नहीं मिल रहा था, और वो लाश भी लिफ्ट के डोर के बीच थी, जिससे वो लिफ्ट भी क्लोज नहीं हो पा रही थी। और जेन उस लाश को हटाकर लिफ्ट चालू करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, और फोन लगातार करने की कोशिश कर रहा था, कभी पुलिस को तो कभी एम्बुलेंस को या अपनी बेटी को, मगर सिग्नल ना होने की वजह से फोन किसी को भी लग नहीं पा रहा था। जेन लिफ्ट के कोने में जाकर बैठ जाता है और डर के मारे से के पसीने छूटने लगते हैं, और आखिरकार उसकी बेटी को जेन के मिस्ड कॉल्स फोन में मैसेज के द्वारा आ जाते हैं, तो उसकी बेटी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस जेन के फोन के सिग्नल्स को ट्रेस करके उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, मगर अभी भी एक दिक्कत थी कि वो 6th फ्लोर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और पुलिस वहां का लॉक तोड़ नहीं सकती थी। और जेन को ही पुलिस ऑफिसर गाइड करने लगते हैं कि उस लाश को लिफ्ट के अंदर खींचकर लिफ्ट चालू करने के लिए, और जेन के अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी ये काम करने के लिए, और वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, मगर फिर भी जेन धीरे धीरे करके उस लाश की ओर बढ़ता है, और जेन कामयाबी के साथ उस लाश को अंदर की ओर खींच के लिफ्ट को चालू कर देता है, और जेन को मदद मिल जाती है, और जेन ये हादसे को अपनी जिंदगी में नहीं भुला सकता। और वो लाश को एम्बुलेंस में ले जाते हैं, और पुलिस जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि यह औरत और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत है जो 7 दिन से लापता है। और यह बूढ़ी औरत उस जगह कैसे पहुंची, ये सवाल हर एक के जबान पे था। पुलिस सीसीटीवी चेक करने पर पता चलता है कि दरअसल यह औरत वाकई में मेंटली इल थी, और 5th फ्लोर में जाने के बगैर 6th फ्लोर में आ जाती है, और जो कि 6th फ्लोर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था, तो उस फ्लोर के मालिक ने लिफ्ट के जरिए कोई भी ना अंदर आए, इसीलिए एक केज के जैसा बनाकर रखा था, जो कि ठीक डोर के सामने ही था। और जब ये बूढ़ी औरत लिफ्ट से अंदर की ओर आई, तब अचानक से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, जो कि लिफ्ट के डोर के और उस केज के दरमियान की जगह बहुत ही कम थी, तो वो बूढ़ी औरत नीचे की ओर बैठ भी नहीं पा रही थी, और उसी तरह कई घंटों के लिए वो बूढ़ी औरत चीखती रही और तड़पती रही, और आखिरकार वो बूढ़ी औरत की आत्मा ने जेन के जरिए अपनी लाश का पता बताया अपने परिवार वालों को। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।